राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर चल रहा है। सर्द हवाओं के प्रभाव से शीतलहर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज 1 से लेकर 12 जनवरी के बीच बारिश होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। इसके चलते करीब 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी आगामी दिनों में प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव आने वाला है। मौसम में बड़ी ठंड को लेकर कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और बढ़ा दी गई हैं। लोग चाय की ठड़ियों पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ अलाव ताप कर सर्दी से बचने का प्रयास करें। भरतपुर की, अलवर की, सीकर की और धौलपुर की ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं कि क्या स्थिति बनी हुई। इन 4 तस्वीरों को आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि इन 4 जिलों में ठंड का कितना प्रकोप है। विजिबिलिटी बहुत कम है, सर्दी और सर्द हवाएं चल रही हैं, अपने चरम पर हैं। लोग बचने के लिए उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कारगर साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। शहर के कई तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर पहले काफ़ी सारे वाहन चलते रहते थे, लेकिन अब वहां पर देखेंगे आप तो कम वाहन हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। धौलपुर में 2 दिन धूप खुलने के बाद शुक्रवार को फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। शीत लहर और कड़ाके की सर्दी ने ठिठुरन पैदा कर दी है। लोग अधिकांश घरों में कैद हो चुके हैं। सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अलावों का सहारा ले रहे हैं लोग। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं भी दिनचर्या जो सर्दी बढ़ गई उससे प्रभावित हो रहे हैं। खांसी, जुकाम एवं वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। किसानों की बात की जाए तो रबी की सरसों और आलू फसल में नुकसान देखा जा रहा है। गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में हो रहे विक्षोभ की वजह से मौसम में उथल पुथल देखी जा रही है। आगामी दिनों में शीतलहर, कड़ाके की सर्दी, कोहरा एवं मेघ गर्जने के साथ बारिश की भी संभावना है। धौलपुर जिले में 2 दिन धूप खुलने के बाद बुधवार और गुरुवार को मौसम खुल गया था, धूप भी खुली थी, लोगों को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन शुक्रवार सुबह से फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। कोहरा आया है, कोहरे ने दस्तक दी है। विजिबिलिटी जो हाईवे है, सड़क मार्ग है, काफी कम देखी जा रही है। अब देख सकते हैं ये व्यस्तम चौराया है धौलपुर का। आवागमन यहाँ सबसे ज्यादा रस रहता था, लेकिन जो कह सकते हैं आवागमन की जो रफ्तार है ठहर सी गई है। आवाजाही पर भारी असर पड़ रहा है। लोग अधिकांश कैद हो रहे हैं घरों में या आग जलाकर अलावों का सहारा ले रहे हैं। हम चाय की इस समय एक थड़ी है, इस पर मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, चर्चा इनसे होगी। क्या क्या परेशानी हो रही है सर्दी में, क्या क्या दिक्कत हो रही है, आप बताएंगे सर। आपका नाम? शैलेश कुमार शर्मा जी, क्या स्थिति है सर्दी की? सर्दी साहब आज बहुत ज्यादा घना कोहरा है, आवाजाही बिल्कुल ठप है और इससे आम जन को बहुत परेशानी है, जैसे कि बुखार, खांसी और बहुत बड़ी दिक्कत है। इस ठंड से गुलाबी था, उससे राहत मिली थी। हाँ, हल्की सी मिली साहब। 2 दिन खुला था, उससे हल्की सी मिली। आज इतना कोहरा है साहब, सुबह से बहुत स्थिति खराब है और आवागमन की स्थिति कैसी है? बहुत कम है साहब, बहुत कम। कोई नहीं जा रहा है साहब, कोई नहीं जा रहा है। आप आग लगाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं साहब, ताप रहे हैं इस चाय की कड़ी पर। हमारे साथ किसान भी हैं, आप बताएंगे सर। आपका नाम? लाखन सिंह घुसवा। क्या फसल की क्या स्थिति है? फसल पर इससे क्या असर पड़ रहा है? आलू और सरसों में पाला और नुकसान बहुत हुआ है। आलू और सरसों की फसल। हाँ। अच्छा। चाय की थड़ी है हमारे पास, चाय के विक्रेता हैं, आप बताएंगे। दुकानदारी खूब चल रही है हमारी। आपकी दुकानदारी तो सही चल रही है? सही चल रही है। कोहरा के ये मौसम कब से खराब कर रहा है? हाँ, सबसे मौसम खराब चल रहा है, ये सबसे दुकानदारी बढ़ रही है। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं कि चाय की जो बिक्री है, चाय की लोग चुस्कियां ले रहे हैं और चाय की बिक्री इससे बढ़ी है।
और कह सकते हैं कि विगत 15 दिन से धौलपुर जिले में मौसम का खराब कह सकते हैं मिजाज चल रहा है। और ये हो रहा है जो पश्चिम में विक्षोभ हुआ है उसकी वजह से ये खराब मौसम हो रहा है। उधर आज के अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम जो तापमान है 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कह सकते हैं दर्ज किया गया है। और आगामी दिनों में भी कह सकते हैं मौसम खराब हो सकता है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान। अलवर में पड़ रही सर्दी का असर साफ देखा जा सकता है। साथ ही अलवर में 11 जनवरी को बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में कोहरे की वजह से आवागमन की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। आलम यह है कि 20 मीटर की दूरी तक लोग देख नहीं पा रहे हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अलवर में जनवरी माह के दौर में इस दौरान सर्दी का जो सितम है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार बीच में मावठ का दौर शुरू हुआ और उसके बाद अब मावठ के लिए येलो अलर्ट दोबारा जारी कर दिया गया है। 11 तारीख को बारिश के मावठ के संकेत दिए गए हैं। और आज बात की जाए तो मौसम की, तो मौसम में आज काफी ज्यादा ठंड और जो कोहरा है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं अलवर के बस स्टैंड पर, जहां पर जो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, जो काफी कम विजिबिलिटी इस टाइम देखी जा रही है। जो वाहन चालक है उनको वाहनों की लाइटें जला करके चलना पड़ रहा है। फॉग लाइट इसमें जलानी पड़ रही है। और जो आज कोहरा है वो सुबह से ही काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जिस समय तक धूप निकल जाया करती थी उस समय आज कोहरे की जो चादर है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। जो असर है कोहरे का वो बिल्कुल मात्र जीरो विजिबिलिटी जो चल रही है उसमें बिल्कुल वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। हिमालय के तराई क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद सीकर सहित शेखावटी में पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तरी हवाओं के चलने से इलाके में सर्दी का असर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ घंटे बाद सीकर सहित शेखावटी क्षेत्र और जयपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग ने 10 जनवरी देर रात 11 जनवरी को सीकर सहित प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हम आपको ये बता दें कि जिले में बार बार हो रहे मौसम परिवर्तन के चलते लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है और होता नजर भी आ रहा है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ बनने के बाद एक बार फिर मौसम परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों हुई मावठ के बाद कोहरा बढ़ा, उसके बाद में वापस से तापमान गिरा और अब एक बार फिर से जो है नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के चलते तापमान में हल्की जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में शेखावाटी सहित सीकर जिले के कई इलाकों में जो है मावठ होने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक प्रदेश के अलग अलग संभागों में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसके चलते जो है एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी, वहीं कोहरा भी बढ़ेगा। इसको लेकर के हम बात करेंगे। सीकर में भी लगातार जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह से जो लगातार अचानक मौसम परिवर्तन हो रहा है? मौसम परिवर्तन हो रहा है। पहले तो बीच में तो गर्मी का एहसास हो रहा था, बीच में थोड़ी सर्दी बढ़ी, अब वापस नॉर्मल है। और अब लोगों को ये रुझान मॉर्निंग वॉक में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मॉर्निंग वॉक का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। लेकिन आजकल दिन में तो गर्मी बढ़ती है, सुबह शाम की ठंड रह गई। अब और मौसम परिवर्तन होगा, बारिश होगी, उसके बाद में कोई मौसम का क्या रहता है, कभी ठंड है कभी गर्मी है। लेकिन बात करें मौसम परिवर्तन के बाद में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं, ये इलाका मॉर्निंग वॉक के लिए जाना जाता है, तो किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है? परिवर्तन में आनंद बड़ा आता है और यहाँ पे घूमने के लिए हजारों लोग आते हैं। स्मृति वन गार्डन के अंदर में आज 150 आदमियों की तादाद है। दिन में सुबह ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, रात को फिर ठंड होती है। ये मौसम परिवर्तन है। मौसम परिवर्तन लगातार सीकर जिले में होता जा रहा है। पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार परिवर्तन का दौर जारी है। वहीं अगर बात करें सीकर के तापमान की, तो सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार बीते दिन की बजाय आज 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आज का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 10 या 11 जनवरी को जो है जिले में मावठ होने की संभावना भी जताई गई है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।
बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी 20 मीटर तक की है। गाड़ियों की रफ्तार ऐसी थम गई है कि 20 से ज्यादा स्पीड से ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज और कल बारिश भी हो सकती है। हालांकि कड़ाके की ठंड और कपकपाती जो एक कंपन है उससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ठंड से बड़े बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते कामकाज प्रभावित हुआ है। लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। विशेष परिस्थितियों में ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर्दी ने बुजुर्ग एवं जो दिहाड़ी मजदूर है उनको परेशान करके रख दिया है। बात कोहरे की जाए तो आज सुबह से ही भरतपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर बात की जाए वाहन चालकों की तो वो 20 से 30 स्पीड पर ही वाहनों को चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घने कोहरे को देखते हुए इमरजेंसी लाइटों का उपयोग कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए, कुछ लोग हैं जो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और गिरावट होने के चलते सर्दी है वो अपना रंग दिखा रही है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, आज सर्दी कैसी पड़ रही है भरतपुर में? अच्छी पड़ रही है भरतपुर में, और कोहरा भी बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नकवी से आया हूँ। तो रास्ते में दिक्कत आई होगी आपको? हाँ, कोहरा बहुत ज़बरदस्त था और 20-30 की स्पीड में लोग चल रहे हैं। अरे 2 दिन तो धूप खुली थी भरतपुर में। हाँ बिल्कुल। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश होगी आज या कल में, तो ये तो फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद रहेगा बिल्कुल। देखिए, ये जितेंद्र जी थे, नदवई से आए हैं। इनका कहना है कि घना कोहरा है और कोहरे के चलते जो वाहनों की स्पीड है वो 20 से 30 की पर ये चल करके यहाँ आए हैं। तो एक तरफ जहां पिछले दिनों हुई मावठ के बाद से ही दिन के समय में घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन अब मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल दी है। श्रीगंगानगर में दिन में तेज धूप होने के कारण लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन सुबह और शाम के समय चलने वाली शीतलहर से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी किया है कि सरसों की फसल में सिंचाई कर दें, ताकि सल्फर का छिड़काव सरसों की फसल में करने के लिए उन्हें दिक्कत ना हो। इसके अलावा रात्रि के समय सरसों की फसल के बाहर धुआं करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में शीतलहर का दौर जारी है, तो वहीं बात करें सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में भी मौसम ने करवट बदली है। वहीं सर्द हवाओं का दौर जारी है। तो बात करें कोहरे की, तो पिछले 3 दिनों से है जो आंशिक कोहरा छाया हुआ है। हालांकि दिन भर की धूप से आमजन को राहत मिली है। किसानों ने बताया है कि जो धूप खिली है उसके कारण सुबह और शाम के पारे में है वो काफी गिरावट आई है, जिससे जो सरसों की फसल है उसमें नुकसान है, वहीं गेहूं की फसल है उसमें फायदा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो ये सर्दी पड़ रही है उससे किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान है। किसानों को सर्दी से किस तरीके से फायदा मानते हैं? सर, ये धूप निकल रही है, इससे भी फायदा है और सरसों को नुकसान है। नुकसान की बात करें तो जो सरसों की फसल है उसमें क्या नुकसान है? उसमें पाला जम रहा है, इसकी पाले से ज़्यादा है दिक्कत है, सरसों खराब हो रही है, यही कारण है ज़्यादा ठंड का। तो गेहूं की फसल है उसमें आप किस तरीके से फायदा देखते हैं कि जो सर्दी है उससे गेहूं की फसल में फायदा है? गेहूं की फसल में ये ज़्यादा धूप निकल रही है, इससे तो नुकसान ही है, और आधा दिन धुंध आए और बाद में धूप निकले तो फायदा है। आखिर किसान किस तरीके से सर्दी से अपनी फसलों का बचाव करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। सर, जो सर्दी से बचाव है वो फसलों का किस तरीके से किया जा रहा है किसानों के द्वारा? सर, पानी की व्यवस्था ही है, अभी तो पानी की व्यवस्था करके ही बचाव है फसल का। और सरसों में कोई फंगस वगैरह इस मौसम में ज़्यादा बनती है तो उसके लिए स्प्रे वगैरह निकाली जा रही है। बाकी पानी का ही है मेन बचाव तो। बिल्कुल। तो जो आप देखते हैं कि जो आमतौर पर जो सर्दी का मौसम है इसमें धुंध आती है और धुंध से जो फसल है किसानों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल पिछले दिनों बारिश हुई, लेकिन अब जो मौसम है उस मौसम में और जो पहले मौसम था उसमें कितना परिवर्तन है? उसमें तो बहुत परिवर्तन है। अभी एक मावठ की और उम्मीद है और जरूरत भी है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।
बिल्कुल, तो किसानों को यहाँ पर है वो अभी एक मावट की और उम्मीद है, ताकि बारिश हो जाए जिससे किसानों की फसल है उसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर।